नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव पर देश ही नहीं दुनिया की टिकी निगाहें। भगवान राम की नगरी हो उठी जगमग। सीएम योगी ने कहा 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके आए हैं रामलला। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 280 करोड़ के परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। एकता दिवस की शपथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की नाराजगी से बैकफुट पर आई कांग्रेस। नामांकन के बाद भी कई सीटों पर नाम वापस लेंगे कांग्रेसी उम्मीदवार, तो झारखंड में बागियों ने बढ़ाई इंडी गठबंधन की टेंशन। दिवाली पर अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से बड़ी अपील। बोले दिल्ली हेल्थ स्कीम में कोई लिमिट नहीं, दिल्ली का मॉडल देश में करेगा। इजराइल ने दी अब तक के सबसे बड़े हमले की धमकी। कहा ईरान ने अगर दोबारा गलती की तो चुकानी होगी भारी कीमत। अभी यह जंग समाप्त नहीं हुई। सबसे पहली खबर में बात रामनगरी की। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली दीपावली को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा रही है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने भगवान राम के रथ को खींचा और कहा कि यह क्षण हमारे लिए आनंदित करने वाला क्षण है। दीपोत्सव का यह 8वां संस्करण है। पहले संस्करण में जब हम आए थे तो भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर में एक नारा लगता था, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था। साथ ही कहा कि 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके रामलला आए हैं। वहीं अयोध्या में हो रही इस दीपोत्सव पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। भव्य आयोजन हुआ है। देखिए 28 लाख दिया जलाया जा रहा है और 90 फीट लंबा स्टेज बनाया गया है। अयोध्या से ही तो दीपावली की शुरुआत हुई थी। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस लौटे थे तो अयोध्या को जगमग दियों से सजाया गया था। तभी से हिंदू समाज इस परिपाटी को निभाता चला आ रहा है। 8 साल पहले अयोध्या की दीपावली सूनी होती थी। जिस जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी, वो जगह खड़े होने के लायक भी नहीं था। ये बदलाव आया है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। और अभी से ही लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है। ये मत समझिए जब इनकी सरकार जाएगी फिर इस तरह का दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस पे अभी से ही संदेह उठाया जाने लगा है। लोग इसके खिलाफ एक प्रपंच, एक प्रोपेगेंडा करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इसलिए हिंदू समाज को बाकायदा इस दीप महोत्सव को लेकर के सजग और एकत्रित रहने की आवश्यकता है। जी, वहीं पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और केवड़िया में राज्य को 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात भी दी है, जिसका उद्देश्य पर्यटक अनुभव को बढ़ाना, पहुंच में सुधार करना और क्षेत्र में सतत विकास पहल का समर्थन करना है। वहीं पीएम मोदी ने 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स फोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित किया। इस साल कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप है। इस कार्यक्रम में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं कल पीएम मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड के साक्षी भी बनेंगे। आज गुजरात दौरे पर पीएम देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कुछ न कुछ हर दिन देश के लिए कुछ करते रहते हैं। गुजरात में स्पेशल प्रेम बसता है उनका, क्योंकि वहीं से वो दिल्ली आए हैं। और गुजरात का जो विकास प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब तो किया ही किया, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं गुजरात वैसे भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज का दिन, दीपावली से पहले का एक दिन, वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ये साफ साफ झलक रहा है कि कैसे त्योहारों में भी विदेशी सामानों का, मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले
चाइनीज चीज़ें इस्तेमाल हम लोग दीपावली के दौरान किया करते थे, अभी मार्केट में चाइनीज चीज़ें नज़र नहीं आती। तो एक स्वावलंबी भारत की ओर भारत बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का जो योगदान इसमें कि हर जगह प्रोडक्शन, हर जगह उद्योग, हर जगह नई चीज़ें, नया इनोवेशन वो होता रहे, ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी, इस खबर में बात महाराष्ट्र और झारखंड की। महाराष्ट्र के दंगल में पर्चा दाखिल को लेकर उद्धव गुट की नाराजगी से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने कहा है कि भले ही कुछ सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया हो, लेकिन चुनाव उन्हीं लोगों को लड़ाया जाएगा जिन्हें पार्टी हरी झंडी देगी। मुंबई में कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होने वाली है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर है कि उद्धव गुट ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जल्द ही एक बैठक की जाएगी और उन सीटों पर से उम्मीदवार वापस लेने के लिए कहा जाएगा जहां गठबंधन धर्म तोड़कर पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बागियों ने इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भस्मासुरी पार्टी हो गई है। आप अच्छा प्रदर्शन करके लाए, 54 से 99 हो गए, ढिंढोरा पीटने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। राहुल गांधी जननायक बन गए, महान नेता बन गए, लेकिन ये हकीकत में तो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। पिछली बार जितनी सीटों पे आप लड़े उससे कम सीटों पे लड़ रहे हो, झारखंड में भी, और महाराष्ट्र में तो बहुत ही सीटें कम हो गई। आपके वीकनेस को बीजेपी से ज्यादा अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो आपके सहयोगी पार्टी है। भाई 6 जगह पे कॉमन उम्मीदवार खड़े हो गए, तो वापस अगर लेना है तो कुछ उद्धव ठाकरे भी वापस ले, कांग्रेस पार्टी भी वापस ले, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन धमकी, चेतावनी, ब्लैकमेलिंग, इसका शिकार हर जगह कांग्रेस पार्टी क्यों हो रही है, ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी के बस में ना तो संगठन नजर आ रहा है और ना ही गठबंधन नजर आ रही है। जी, और अब बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे दिल्ली के हेल्थ मॉडल को पूरे देश में लागू करें। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम में कोई लिमिट नहीं है। ओपीडी से लेकर आईपीटी और अन्य सभी तरह के उपचार का खर्च आप सरकार करती है। मरीज को 5 रुपए की ग्रोसरी से लेकर लाखों रुपए का बिल दिल्ली सरकार खर्च करती है। हमारी हेल्थ स्कीम में पैसे की कोई लिमिट नहीं है। दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से बहुत अच्छी है। ये अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनना। देखिए, अगर इतना ही सब कुछ फ्री है, आप जिस तरह के बयान दे रहे हो, उसका मतलब है कि करोड़ों रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री हो जा रहा है। बस आपको दिल्ली के हॉस्पिटल में चले जाना है, सब कुछ फ्री हो जाएगा, यही कहने का अर्थ है। तब तो दिल्ली के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद हो जाना चाहिए। जब सब कुछ सरकार ही कर रही है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों है? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोलने में से शर्म तक नहीं आती। कहां मिल रहा है फ्री इलाज? दिल्ली सरकार की सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये जीटीबी हॉस्पिटल है। वहां कोई टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। दवाई भी हर समय हर चीज उपलब्ध नहीं होता। और ये तुम्हारा मॉडल अभी हाल में करीब 48 दवाइयां जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मिलती हैं उसको टेस्ट किया गया, सारी की सारी नकली निकली। तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें मालूम चल रहा है कि अलग घोटाला चल रहा है। फर्जी टेस्ट, फर्जी दवाई, फर्जी मरीज। फोन नंबर देने की बाध्यता होती है। मालूम चला कि पंजाब के किसी गांव में बैठी हुई एक दादी मां का फोन नंबर इधर डाल दिया और उसमें से हजारों हजार टेस्ट कर लिए गए। ये सब कुछ आंखों के सामने है। लेकिन झूठ बोलने की कला और बेशर्मी कि सीधे झूठ बोल दो, पब्लिक थोड़ी जाएगी इन सारी चीजों को, और मीडिया वाले बताएंगे नहीं। भाई, आपने कभी देखा कि दिल्ली के हेल्थ मॉडल को टेस्ट करने के लिए कोई टेलीविजन का रिपोर्टर जीटीबी हॉस्पिटल गया हो?
दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में गया हो और दिल्ली का हॉस्पिटल इतना बढ़िया ही है, तो ये बता दो आरटीआई में तुम्हारी सरकार नहीं बताया कि तुम्हारे सारे के सारे मंत्री, कुछ नए कुछ पुराने, ये जब बीमार पड़ते हैं, इनके घर वाले जब बीमार पड़ते हैं, तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल के बजाय ये बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स में क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए, जनता के पैसे को खर्च करने के लिए। देखिए, केजरीवाल झूठ बोलने में उस्ताद है। दिक्कत क्या है कि इसके झूठ और इसके प्रपंच को एक्सपोज करने के लिए मीडिया तैयार नहीं है, क्योंकि मीडिया को माल मिलता रहता है एडवर्टीजमेंट का। जी, आखिरी खबर में बात इजराइल की। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस बीच इजरायली सेना प्रमुख ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि अब उसके ऊपर कोई भी हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है। इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी के साफ तौर पर कहा है कि ईरान किसी भी तरह से हमले की गलती ना करे, हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। इस बार ईरान के खिलाफ अपनी क्षमताओं का ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कड़ी चेतावनी दी है इजराइल। देखिए, चेतावनी तो देनी ही चाहिए और देनी पड़ेगी, क्योंकि इस युद्ध का अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमास ने बहुत बड़ा पाप किया। 1200 के आसपास सिविलियन को आपने खत्म कर दिया, बच्चे, युवा, लड़कियां, इन सबको आपने कत्लेआम किया, बंधक बनाया। तो उसका हश्र ये हुआ कि हमास का नस्तो नाबूद कर दिया, जमीन दोख कर दिया गया पूरे गाजा पट्टी को। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हुआ। लेकिन ईरान ने जो पहले 180 मिसाइल्स दागे, हालांकि उसमें कोई चिड़िया वड़िया भी नहीं मरा, लेकिन उसका जवाबी कार्रवाई जो हुआ वो भी मॉडरेट, जिस तरह का प्रोवोकेशन था उस हिसाब से इजराइल ने जो रिस्पॉन्ड किया वो आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट जो है जवाबी कार्रवाई किया गया। अब यहां पे ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अब आपने भी कर दिया, इन लोगों ने भी कर दिया, मामला को खत्म करो। अदरवाइज फिर से अगर आप प्रोवोक करोगे तो फिर इजराइल विल हैव द राइट टू गो ऑल आउट, तो उसमें ईरान को ही नुकसान होगा। तो ये धमकी तो है ही, लेकिन ईरान के फायदे में भी ये जरूर है कि अब आप शांति से बैठ जाओ। अपने जो तमाम आतंकवादियों के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल के ऊपर जो हमले करवा रहे थे, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, चाहे फिर वो हमास हो, इन सब को फंडिंग करना बंद करें, अपने देश के बारे में सोचें। अदरवाइज इसका रेमिफिकेशन बहुत ही ग्लोबल स्तर पे खराब होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।